हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज परसेंटेज का हमारा वीडियो 5 होगा और पिछले वीडियो में हमने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए थे और इस वीडियो में भी हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे और समझेंगे भी। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले। हम इस वीडियो बनाने का कोई अदर मोटिव नहीं है, पर इतना सा मोटिव है कि ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचनी चाहिए, उन स्टूडेंट तक पहुंचनी चाहिए जो फाइनेंशियल की प्रॉब्लम की वजह से सिटी में आके अपने मैथ्स और इंग्लिश अदर सब्जेक्ट को कवर नहीं कर सकते और उनका कुछ सपना है, ड्रीम है कुछ बनने के लिए। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए। लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं करना ये आपके ऊपर डिपेंड है। यदि कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। उससे दोनों लैंग्वेज में भी लिया गया है। क्वेश्चन हमारा ये है, कोई व्यक्ति अपनी आय का, अपने इनकम का 40% भोजन पे, फूड पे लगाता है और 20% मकान के किराए पे, और जो लगाने के बाद में रिमाइंडर इनकम बचती है उसकी 70% अपने बच्चों की शिक्षा पे खर्च करता है। अब पूछ रहे हैं कि इनकम शेष रिमाइंडर कितने प्रतिशत बच गई है। If a person spend 40% of income on food, 20% house rent, and 70% of remaining on children education, then the percentage of his income left is। तो क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। इसको हम अलग अलग दो टाइप से भी कर सकते हैं, फ्रैक्शन वैल्यू भी से कर सकते हैं और एक वैल्यू को मान के भी हम कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो फर्स्ट मेथड से देखा जाए तो एक वैल्यू हमने मान ली जो बहुत ईजी है, वो 100 मान ली हमने। ठीक है, 100 मान ली। जो परसेंटेज के जो टॉपिक चल रहा है हमारा परसेंटेज, उसके हिसाब से 100 पे हम परसेंटेज निकालते हैं, 100 वैल्यू मान ली। तो इसमें क्या है 40%, तो इजीली हम निकाल सकते हैं। तो 100 का 40% 40 जो ये लगा रहा है भोजन पे। आई होप कि आप समझ में आ रहा होगा आपको, ये फूड पे लगा रहा है। और 100 पे 20% मकान पे लगा रहा है, मकान के किराए पे। तो ये 20% यानी कि 20 हो गया इसका। तो ये लगा रहा है मकान के खर्चे पे, किराए पे। अब ये बोला है कि अभी 100 में 40% तो लगा दिया भोजन पे और 20% मकान पे लगा दिया, तो ये हो गया 60 हो गया। अब रिमाइंडर रह गया है वो 40 रह गया, जो शेष रह गया। अब ये बोला है कि जो रिमाइंडर है ना, रिमाइंडर का 70% शिक्षा पे लगा रहा है, तो 100 पे मत लगा देना आप। तो ये रिमाइंडर का बोल रहा है, तो रिमाइंडर का 40% यानी कि 70% इसका हो जाएगा 28। तो ये हो जाएगा 28। तो 28 यानी कि शिक्षा पे लगा रहा है। तो ये पूछ रहा है कि जो रिमाइंडर शेष राशि कितनी इनकम बची है परसेंटेज में। तो अभी इन तीनों को ऐड करें, यदि तीनों को ऐड करें तो ये परसेंटेज नहीं है, ये 20 वैल्यू है। तीनों को ऐड करें, कौन सी वैल्यू, 40 प्लस 20 और प्लस 28। तो ये टोटल मिला के हो जाएगी हमारे 88 हो जाएगी। और जो रिमाइंडर बची है 100 में से देखा जाए तो ये 100 माइनस 88 यानी कि 12 रिमाइंडर शेष राशि बची है। तो 100 पे देखा जाए तो ये 12% ही हुई, 100 पर देखा जाए तो ये 12% हुई। तो हमारा आंसर है वो ए आंसर होगा। क्वेश्चन को देखना, 40% शेष का बहुत ध्यान रखना, क्योंकि ये रिमाइंडर है ना, वो नहीं निकाल के हम सीधा 100 पे निकाल देंगे तो क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसको और देखने के लिए एक और मेथड देखते हैं, जो फ्रैक्शन वैल्यू से देखते हैं। तो हमारी वैल्यू फ्रैक्शन कौन सी फ्रैक्शन वैल्यू है। एक तो हमारी 40% है जो हम भोजन पे लगा रहा है फूड पे, और एक वैल्यू है वो है 20% है जो लगा रहा है आपके मकान किराए पे, रेंट पे लगा रहा है। और जो 70% है, रिमाइंडर की 70% है, वो शिक्षा पे लगा रहा है, अपने एजुकेशन पे लगा रहा है। तो हम फ्रैक्शन पे देखना चाहें तो इसका 40% का फ्रैक्शन निकालना फर्स्ट वीडियो में देखा ही था। यदि नहीं तो डबल देख लेते हैं तो ये 2/5 यानी कि परसेंटेज का चिन्ह हटाया, 100 लगाया। और 20% का फ्रैक्शन वैल्यू देखें तो ये हो गया हमारे 1/5। और 70% का देखें तो 70 इसको हटाया तो ये हमारी फ्रैक्शन वैल्यू हो गई 7/10। ठीक है, अब क्वेश्चन को कैसे करेंगे। क्वेश्चन को करने के लिए जो अपॉन वाली संख्या को है, उस अपॉन वाली संख्या का एलसीएम लेंगे। तो 5 और 10 में जो वैल्यू आएगी हमारी वो 250 एलसीएम होगी। वो क्यों ले रही, पर वैसे तो ये लॉन्ग टर्म पड़ेगी, पर वो 100 मान के वैल्यू की है, वो एग्जाम में आप वैसे ही करना। ये तो मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि यदि अदरवाइज आपको टाइम मिल जाए, आपको समझ में नहीं आए, तो आप इस हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने 250 यानी कि 250 एलसीएम है ना, इस संख्या को ये टोटल नंबर माना है एलसीएम के रूप में। तो अब हम देखते हैं जो फर्स्ट वैल्यू है वो 2/5 है। तो इसमें देखेंगे तो ये हो जाएगी हमारी 100 वैल्यू होगी, वो होगी वजन, यानी कि 250 का 2.5 भाग वो हो जाएगी 100। इसी का ही
इसी का ही 1/5 भाग, तो ये 1/5 भाग ये हो जाएगा 50, वो होगा मकान का, मकान किराए पे। अब रिमाइंडर कितना बचा है, रिमाइंडर ये इन दोनों को जोड़े है तो ये हो जाएगा 150, 150 शेष रहे हैं वो है 100, शेष 100 रहे। अभी ये शेष है ना इसका इसका 70%, तो इसका 70% देखें तो ये हो गया हमारे 70। ये लगा रहे हैं शिक्षा पे, आप ध्यान से समझना, शिक्षा पे लगा रहे हैं। तो हमारी शेष कितनी बची, देखो 100, 50 और 70, तो ये टोटल होगी हमारे शेष शेष रिमाइंडर रह गई है, वो रह गई है 30। ठीक है, 30 रह गई है, क्योंकि ये 220 हो गई, 30 रह गई है। अब 30 रह गई, 30 वैल्यू रह गई है, तो ये 250 की कितनी वैल्यू है, तो ये यहाँ से हटाएंगे, 5 से काटेंगे 5 बार, 5 से काटेंगे 2 बार, और ये जाएगा 6 बार, तो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी 12%। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये लॉन्ग टर्म है, ऐसे समझाने के लिए ऐसे समझने के लिए समझाया था, पर आप एग्ज़ाम में करना चाहे तो एग्ज़ाम में आप ऐसे ही कर सकते हैं। एग्ज़ाम में आपको ऐसे ही करना है, कोई संख्या 100, यदि परसेंटेज वैल्यू जो है वो इजी दे रखी, जैसे 40%, 20%, 25%, 70% दे रखी, तो आप 100 मान के वैल्यू करें, बहुत ईजी आपको हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। एक व्यक्ति अपनी 70% राशि पहली बाजी में और शेष का, ये शेष है ना रिमाइंडर है, इसका बहुत ध्यान रखना, ये बहुत यानी कि आपके कैलकुलेशन में मिस्टेक कर सकता है। शेष का 75% दूसरी बाजी में और शेष का 75% तीसरी बाजी में हार गया और केवल जेब में 2 रुपये लेके घर पहुंचा, है ना। उसकी प्रारंभिक राशि कितनी थी, ये पहले की राशि पूछ रहा है। अभी जेब में 2 रुपये लेके मुंह झटका के घर आ गया, क्योंकि ये खेलते खेलते पता नहीं चला। तो चलते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। इस क्वेश्चन को बहुत इजीली कर सकते हैं, जैसे ए पर्सन लॉसेज 75% ऑफ मनी इन द फर्स्ट बेट, 75% रिमेनिंग इन द सेकंड बेट और 75% रिमेनिंग द थर्ड बेट, यानी कंटिन्यू ये शेष का शेष लगाता ही रहा है यानी कि बेट में। तो रिटर्न होम इन टू रुपीज़ ओनली इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू कैसे याद करेंगे इसको, बहुत इजीली, यदि शेष का पूछे, यदि आपको अंदर की बात बताऊँ कि यदि शेष का रिमाइंडर पूछे तो आप बहुत इजीली याद कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा x इंटू 75%, यदि फ्रैक्शन को देखें यहाँ पे 75% देखें तो फ्रैक्शन हो गया हमारा 3/4, 3/4। अभी मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ ये टोटल संख्या है, ठीक है, इसमें से इसने ये लगा दी, ये बैट लगा दी उसने, यानी किसी को दे दिए 3 रुपये दे दिए, तो अब टोटल में से इसके बाद कितने बचे, इसके बाद शेष रहे 1/4, एक भाग ही तो बचा उसके जेब में। ठीक है, तो ये टोटल 4 थे, 3 में तो वो पहली बाजी लगा दिए, बाजी में लगा दिए, तो शेष कितनी बची, तो हमारे पास तो जेब में तो 1/4 ही भाग बचा ना, तो ये हो गया 1/4 भाग। अभी वो शेष का 75% और लगा रहा है, तो 75% लगा रहा है तो ये 75% और लिख दिया, और रिमाइंडर का और 75% लगा रहा है, तो ये रिमाइंडर का और 40 यानी कि 75 लगा रहा है, तो 1/4। अभी ये जो ये राशि है ना, ये राशि हमारे जेब में है, जो खर्च कर ली है वो 3 भाग था, और 1/4 है, ये हमारे जेब में है, और ये 2 रुपये लेके घर आ गया। अभी सिंपली मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। इसको हम ऊपर भेज देंगे मल्टीप्लाई में, तो ये x बराबर 2 इंटू 64, तो ये हो जाएगा 64 128। तो इसमें ऑप्शंस में नहीं है, सब ऑप्शंस लिए डबल रखी है ना, तो यहाँ पे 280 रुपीज़ कर लो, 280 रुपये, तो ये हमारा ऑप्शन होगा डी। बहुत इजीली याद कर सकते हैं, क्योंकि आपको समझना ये ज़रूरी है कि आपको जैसे कि वापस समझाते हैं, यानी कि वापस देखते हैं इसको, जैसे कि 75% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी हमारे 3/4। ये मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास टोटल 4 रुपये थे और 3 रुपये मैंने खर्च कर दिए, तो शेष रिमाइंडर कितनी बची 1/4, यही तो हमारे यानी जेब में बचेगा। तो ये बोला जो एक्स वैल्यू थी 3 तो भाग यानी कि उसने बेट लगा दी, तो रिमाइंडर फर्स्ट बेट में 1/4 और सेकंड बेट में 1/4 और थर्ड बेट में भी 1/4, क्योंकि तीनों में जो परसेंटेज वैल्यू 75 है, 75 और 2 रुपये लेके घर आ गया। तो इसको सिंपली मल्टीप्लाई करें तो 16 इंटू 4 64, तो 2 इंटू 64 और x बराबर हो जाएगा 128, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इनिशियल वैल्यू थी उसके पास 128 रुपये जेब में थी। तो आप बहुत इजीली कर सकते हैं, ये रिमाइंडर का ध्यान रखना, ये क्वेश्चन को कंफ्यूजन कर सकता है। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन बाकी वाले नहीं लगाते, और चश्मा लगाने वाली जो संख्या उसमें 2/7 जो है वो संख्या है, वो लड़के हैं। उसमें पूछ रहा है क्वेश्चन में कि लड़कियों की संख्या कितनी है जो चश्मा लगाती है ना। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी है। देखेंगे इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे और बेसिक से कैसे करेंगे, डिटेल से कैसे करेंगे। तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन ये बहुत इजी बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको हम डिटेल से समझे तो क्वेश्चन में दिया गया है कि ये टोटल स्टूडेंट की संख्या है, जो स्टूडेंट की संख्या है, ठीक है, ये स्टूडेंट की संख्या है टोटल। इसमें से ये कह रहा है कि 25% लोग हैं ना वो एनक लगाते हैं, तो 25% इसका लगा है, यानी कि 1/4 निकाले इसका, तो ये हो जाएगा 350 यानी कि 25% है 1400 का, ठीक है। तो ये है वो चश्मा लगाते हैं, ठीक है। पर हमें ऐसे भी याद कर सकते हैं जो 75% है, 25% तो लगाते हैं, 100 के हिसाब से देखा जाए तो 75% है ना बाकी वाले, वो चश्मा नहीं लगाते। तो ये टोटल हो गए आपके 1150 जो नहीं लगाते, पर हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, 1150 की ज़रूरत नहीं है, वो हम आगे देखेंगे कि एग्ज़ाम में कैसे करेंगे आप, ठीक है। तो 350 है वो चश्मा लगाते हैं। इसमें से अब क्या कह रहा है कि जो ये 350 चश्मा लगा रहे हैं उसमें से 2/7 लड़के हैं। अभी ये क्या रामायण कह रहा है कि 2/7 लड़के हैं, ये टोटल संख्या होगी, जो हर में संख्या होगी वो टोटल मान के चलें, ठीक है। ऊपर वाली संख्या होगी, अब जो 2 है वो लड़के हैं। अब देखो कि लड़कों की संख्या है वो 2 है, तो गर्ल्स की कितनी होगी, गर्ल्स की यदि टोटल 7 करना है तो ये 5 होगी, तो टोटल 7 करेंगे तो ये 5 गर्ल्स हो जाएगी, ठीक है। अभी इसमें फ्रैक्शन देखा जाए तो इसको हम डिवाइड करना है किस में, 2 और 5 में। कैसे, 2 तो होंगे लड़के और जो 5 होगी वो होगी गर्ल्स, ठीक है। कैसे डिवाइड करेंगे, तो इसको यहाँ देखें कि ये टोटल 7, तो 7 की वैल्यू 350, ए की वैल्यू 50, तो ये हो जाएगी हमारी संख्या, ये हो जाएगी हमारी संख्या 100 और ये हो जाएगी संख्या 250, ठीक है। रियल वैल्यू है, 100 बॉयज़ चश्मा लगाते हैं और 250 है वो गर्ल्स चश्मा लगाती है। अभी गर्ल्स का पूछा है, तो देखो कि 250 अपॉन 1400, एक मिनट, परसेंटेज नहीं पूछा मैं क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कितनी लड़कियां चश्मा लगाती हैं, तो कितनी लड़कियां चश्मा लगाती हैं, तो 250 ये गर्ल्स की संख्या पूछी है, परसेंटेज नहीं पूछा। तो हमारी जो आंसर होगा वो हमारा डी आंसर होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एग्जाम में कैसे करना है आपको, एग्जाम में कैसे करेंगे, एग्जाम में करेंगे कि जैसे 1400 स्टूडेंट दे रखे, ठीक है, स्टूडेंट दे रखे, इसको 2 भाग में हमें पहले क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या है, हमें क्वेश्चन कह रहा है कि जो लगाते हैं उन्हीं के बारे में चर्चा हुई है, तो नहीं लगाते उन क्यों ज्ञात करें, तो स्टूडेंट कोई तो ज्ञात करेंगे, तो हमें नहीं ज्ञात करना है, हमें लॉजिकली काम करता है, यानी कि 25% यानी कि 1/4, ठीक है, बराबर 25%, इसको हम ऐसे लिखेंगे तो ये हो जाएगा 350 हो गया। और नहीं ये लगाते हैं, ये चश्मा लगाते हैं, ये नहीं लगाते, तो हमें इनकी निकालने की जरूरत नहीं है। तो 3/5 को हमें फ्रैक्शन दे रखा है कि 2/7 यानी कि टोटल 7 है, तो 7 ए की वैल्यू देखो कि यहाँ से 7 की वैल्यू 350 है, तो ए की वैल्यू 50 हो गई, तो 2 के हिसाब से देखा जाए तो 2 है बॉयज़ तो ये हो जाएगी 100 और 5 है गर्ल्स तो ये हो जाएगी 250। तो बस हमें संख्या यही पूछी थी, 250 है वो गर्ल्स है जो चश्मा लगाती है, नंबर ही पूछे हैं, ठीक है। बहुत इजी वे से आप कर सकते हैं। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा दिया हुआ है, इसी के लेवल का दिया हुआ है, एसएससी का प्रीवियस क्वेश्चन है, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, बहुत अच्छे लेवल के एग्जाम में पूछा भी जाता है, ठीक है। ये परसेंटेज के बहुत अच्छे क्वेश्चन है इसमें, तो आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन के लिए। तो क्वेश्चन कह रहा है कि सुरेश अपनी संपत्ति का 1/3 भाग अपने, ये फ्रैक्शन को आप समझो, फ्रैक्शन को आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परसेंटेज के साथ साथ अन्य पार्ट में, अदर टॉपिक में, अर्थमेटिक में और एलजेब्रा जियोमेट्री में भी काम लिए जा सकते हैं। तो आप फ्रैक्शन में ध्यान रखना कि जो हर में अंश वाली संख्या क्या बोल रही है, हर वाली संख्या क्या बोल रही है, उसके बीच में रिलेशन क्या है, आप प्लीज़ ध्यान दें। 1/3 भाग अपने बड़े बेटे को और शेष का अभी ध्यान रखना, रिमाइंडर का 1/7 भाग अपने मंझले बेटे को, मंझले बेटे का मतलब होता है बीच वाला, तथा शेष का रिमाइंडर का 2/7 भाग अपने सबसे छोटे बेटे को देता है यदि उसके पास 4200 रुपीज़ की संपत्ति बच जाती है, जो रिमाइंडर रहती है, तो उसकी कुल संपत्ति कितने रुपए की थी। क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत क्लियरली क्वेश्चन पूछा गया है, आप आराम से ज्ञात कर सकते हैं। यदि फ्रैक्शन में आपको समझ में आया है तो आप आराम से ज्ञात कर सकते हैं। सुरेश गिव्स 1/3 ऑफ हिज प्रॉपर्टी टू हिज एल्डर सन, यानी कि बड़े बेटे को देता है 1/3 रिमेनिंग प्रॉपर्टी टू हिज मिडल सन और 2/3 अपॉन बैलेंस प्रॉपर्टी ऑफ स्मॉलर, सबसे छोटे बेटे को। इफ द प्रॉपर्टी कॉस्टिंग 4200 रुपीज लेफ्ट बिहाइंड विथ हिम, द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी। क्वेश्चन बहुत ही
अच्छा भी क्वेश्चन है, बहुत क्लियरली क्वेश्चन है। आपको कैसे करना है, मैंने कहा यदि शेष का क्वेश्चन पूछे तो आपको क्या करना है, ये हमारे पास पहले इनकम थी, ये इनकम थी हमारे पास, एक्स इनकम थी, तो ऐसे क्यों करते हैं, इनकम को इससे क्यों मानते हैं, तो इनकम को ऐसे माने कि ये हमारी इनकम थी, इनकम का 1/3, अभी फ्रैक्शन को समझो, ये फ्रैक्शन यहाँ समझा रहा हूँ, 1/3, 1/3 भाग, ये टोटल भाग है, टोटल वैल्यू है, और एक भाग है ना 1/3 का, 3 का एक भाग उसने बड़े बेटे को दे दिया, बड़े बेटे को दे दिया तो दे दिया तो दे दिया। अभी उसके पास जेब में कितनी बचत हो रही है, क्योंकि जो ये 4200 है ना, ये अपने खुद के जेब की बात कर रहा है, तो 1/3 भाग में 1 भाग वो बड़े बेटे को दे दिया, दे दिया दे दिया, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, तो दे दिया, तो उसके जेब में कितने शेष बचे, तो 2/3, 2/3। अभी वापस ये फ्रैक्शन वैल्यू 1/7, ये टोटल वैल्यू हो गई, 1/5 अपने मंझले बेटे को दे दिया, तो दे दिया तो दे दिया, क्योंकि वही उनका बेटा था, तो ये मंझले बेटे को दे दिया, तो शेष कितने बचे, तो 6, तो ये जेब में 6/6 भाग उनके पास है, 6/7 भाग उसकी जेब में है। अभी जो 2/7 है, 2/7 है, ये टोटल भाग ऊपर वाली संख्या कितनी छोटे बेटे को दे दी, क्योंकि उनको भी तो देनी पड़ेगी, उसको थोड़ी नाराज कर सकते हैं, है ना, तीनों बराबर में बटेंगे, तो टोटल शेष कितनी बची, शेष रिमाइंडर 5/7। अभी जो ये जो वैल्यू है, जो वैल्यू है 2/3, 6/7 एंड 5/7, जो ये वैल्यू है वो उसकी जेब के जो पैसे बचत हुए हैं उसके बराबर है, जो हमने ये वैल्यू याद करी है, जो उसके जेब में है, वो जेब की पैसा है, वो हमारे पास 4200 रुपीज़ है, ठीक है, क्वेश्चन में समझ में आ गया होगा आपको। तो इसको हम सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई करें इसको, इसको 7 से निकाल दो 700, और इसको टोटल मिलाओ तो 10 हो जाएगा, 10 से ये कट जाएगा, 0 से 0 का, और जो इनकम रहेगी 7049 इंटू 3, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर होगा 10,290 रुपये उसकी पहले प्रॉपर्टी थी, और उसके बाद में ये सबको अलग अलग बेटों में डिवाइड करके दे देता है, और लास्ट में उसके पास 4200 रुपीज़ शेष बचत होती है। तो उसकी इनकम थी, जो उनकी फर्स्ट जेब में पैसे थे वो 10,290 रुपये थे, ठीक है, बहुत क्लियरली, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप फ्रैक्शंस को समझने की कोशिश करें प्लीज़, और इसको आप चाहे तो अदर यानी कि एलसीएम मान के भी कर सकते हैं, पर वो बड़ा हो जाएगा, पर जो ज़्यादा यानी कि पॉइंट हम चले जाएंगे, तो फिर मेरे ही माने तो ये आप एग्जाम में ऐसे ही करें, जो क्वेश्चन यानी कि जो भाग दे रखा है और रिमाइंडर पूछे, जो भाग दे दिया उसको छोड़ो, जो उसके जेब में है वो एंट्री करो, उसके पास में कितनी बचत हुई है। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बकरियों पे भी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी गाँव में 12% बकरियाँ बाढ़ में बह गई, अचानक बाढ़ आई, 12% बाढ़ में बह गई, ठीक है, और हम 100 मान के क्यों चल रहे हैं, 100 मान के इसलिए चल रहे हैं, पहली बात तो कि हमारा जो फ्रैक्शन है ना वो बहुत इजी निकाल सकते हैं, ठीक है, और सेकंड बात है कि हम परसेंटेज याद कर रहे हैं, है ना, परसेंटेज पढ़ रहे हैं, तो परसेंटेज को हम किससे निकालते हैं, यानी कि किसी को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तभी तो परसेंटेज निकल सकता है ना, 100 से मान रहे, हाईएस्ट वैल्यू आप क्या मान सकते हो, यानी कि जो मैंने फर्स्ट वीडियो में क्या बताया था कि जो 1% की वैल्यू होती है ना वो 100 के बराबर होती है, बताया था, फर्स्ट वीडियो में बताया था, तो मैं 100 इसलिए मान रहा हूँ क्वेश्चन ईजी भी हो जाए और जो हम परसेंटेज पढ़ रहे हैं उसकी मर्यादा भी साथ में कायम रहे, तो अदर ले सकते हैं, फिर वो पॉइंटों में आप फंस जाओगे, है ना। तो किसी गांव में 12% बकरियां बाढ़ में बह गई, और शेष बकरियों में से 5% बकरियां किसी बीमारी से मर गई, गांव में 8360 बकरियां शेष हो, तो बताइए बाढ़ से बहने पहले, जो बाढ़ से पहले बकरियां कितनी थी, अभी मतलब टोटल बकरियां पूछ रही है, जो न मरने और बाढ़ से पहले बकरियां टोटल में पहले कितनी थी, है ना। तो कोई हो सकता है कि कोई अचानक बाढ़ की वजह से हो सकता है ऐसे, पर ये तो क्वेश्चन से हमें क्या मतलब इसी से, ए विलेज लॉस्ट 20% ऑफ गोट इन ए फ्लड एंड 5% रिमाइंडर डेथ फ्रॉम डिजीज, इफ नंबर ऑफ लेफ्ट नाउ 8316, व्हाट वाज द ओरिजिनल नंबर बिफोर द फ्लड, यानी कि बाढ़ से पहले नंबर कितनी थी। बहुत क्लियर क्वेश्चन है, मैंने क्या बोला कि जो रिमाइंडर आए ना आप ध्यान रखना, जो मर गई उसका हमने नहीं देखना है, क्योंकि ये शेष पूछ रहा है, हमारे पास शेष नंबर दिए हुए, तो हमें वो देखना है कि अभी जीवित कितनी है, जीवित कितनी है, जो मर गई उसको हमने नहीं देखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखें तो ये गॉड, ठीक है, गॉड बकरी, देखो मैं 100 इसलिए मान रहा था, अभी काम आएगा, देखो 100% माना, ये बोला 12% बाढ़ से बह गई तो बह गई,
हमारे पास जो जीवित है वो कितनी है, वो 88% है ना। तो 88%, ये 100 में से नीचे लिख रहा हूँ कि 100 में से 88 जीवित है हमारे पास, है ना। और जो जीवित है उसमें से जो शेष बची है उसमें से 5%, उसमें से 5% किसी बीमारी से मर गई, तो 5% मर गई है, तो ये हमारा फ्रैक्शन वैल्यू 1/20। तो एक बाढ़ से मर गई तो शेष कितनी शेष रिमाइंडर 19/20, 20 में से 19 जीवित है, ये 20 में से 19 जीवित है। और अब जो बकरियां हैं वो 8360 हमारे पास है, ठीक है। तो ये टोटल वैल्यू बराबर वैल्यू हुई। तो हम इसको हम काटना चाहें तो इसको 11 से काट दो, 7 बार, 6 बार और 0, और इसको हम निकालें 8 9 19 से याद करें तो 19 से ये हो जाएगा हमारा 4 और 0, और 8 से हम निकालना चाहें तो ये हो जाएगा 5 इंटू 20 इंटू 100। तो जो गॉड की संख्या होगी वो हो जाएगी हमारे पास 10,000, जो मरने से पहले और बाढ़ से आने से पहले जो हमारे गॉड यानी बकरियों की संख्या थी वो 10,000 थी। ए ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन होगा। बहुत इजी क्लियरली क्वेश्चन है। मैंने पहले यानी कि क्वेश्चंस में यानी कि टाइप 4 में देखा था, बताया था आपको कि जो शेष जो रिमाइंडर पूछ रहा है जो गई उसको हमने नहीं देखना है, ये पूछ रहा है कि जो शेष है हमारे पास जो कितनी बचत हुई है, तो बचत वही होगी जो गई है उसको निकाल दो, है ना। और नेक्स्ट देखते हैं, और समझ में नहीं आया तो और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में हम समझेंगे। ये और भी अच्छा क्वेश्चन है और प्रीवियस क्वेश्चन है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि 2500 लोगों में से 60% लोग बचत करते हैं, ओनली फॉर 60% लोग ही बचत करते हैं, और 30% लोग बैंक में करते हैं। जो 60% लोग बचत करें ना उसमें 30% लोग बैंक में करें, 32% लोग डाकघर में करें, और शेष जो है ना शेयर धारक में बचत करते हैं। तो हमें बताना है जो शेयर धारक में बचत करें और लोग कितने हैं इनमें से, ठीक है। आउट ऑफ 2500 पीपुल ओनली 60% ऑफ सेविंग हैबिट, 30% बैंक, 32% ऑफिस पोस्ट ऑफिस एंड रेस्ट शेयर होल्डर। तो हमें ज्ञात करना है तो शेयर होल्डर की संख्या कितनी है। तो हम देखो ये हमें नंबर दिए हुए 2500, इसमें से 60% लोग बचत करते हैं, तो 60% लोग बचत करते हैं तो ये हो गया हमारे 1500 जो बचत करते हैं, ठीक है। नहीं करते हैं तो हम इजीली याद कर सकते हैं कि जो 60% लोग बचत करते हैं 100 में देखा जाए तो 40% लोग नहीं बचत करते हैं, ठीक है। तो हम ज्ञात करने की जरूरत नहीं क्योंकि आगे क्वेश्चन में जिक्र नहीं किया हुआ है, यदि होता तो हम स्पेशली इसको ज्ञात करते, ठीक है। तो ये 60% हो गया, 2500 का 60% 1500। अब ये जो 1500 है इसमें से 30% लोग बैंक में बचत करते हैं, 30% लोग, तो 30% 1500 का 30% निकालें तो ये हो जाएगा 450, यानी कि 450 लोग हैं वो बैंक में बचत करते हैं। अभी हमें शेष रिमाइंडर नहीं पूछा है, ये किसमें क्या 30% बैंक में और 32% डाकघर में। यदि रिमाइंडर पूछते तो हमें 1500 में से 450 निकालने के बाद में 32% निकालना पड़ता हमें, पर हमें ये नहीं पूछा, हमें सीधा पूछा, तो इसका सीधा 32% निकाल दो। तो 32% निकालेंगे इसका तो ये हो जाएगा 480 जो करेंगे डाकघर में बचत। अभी ये क्वेश्चन पूछा है कि जो ये दोनों होने के बाद में जो शेष यानी लोग बचत कर रहे हैं उनकी संख्या पूछी हमें, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 930 हो जाएगा। अभी रिमाइंडर कितना बचा 1500 में शेष निकालेंगे, 1500 में निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारे 570 है वो लोग शेयर होल्डर में बचत करते हैं, शेयर धारकों में बचत करते हैं। और यही हमें पूछा आंसर में, तो आंसर हमारा ए आंसर हो जाएगा 570 लोग जो शेयर धारकों में बचत करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि कविता अपने वेतन का 40% भोजन पर, 20% किराए पे और 10% मनोरंजन तथा 10% परिवहन पर व्यय करती है। यदि माह के अंत में यदि महीने के अंत में 1500 रुपये बचत होते हैं, उसकी बचत है, तो उसका मासिक वेतन कितना है, ठीक है। ये परसेंटेज यानी कि ये खर्चा निकालने के बाद में उसके पास 1500 रुपये बचत होते हैं महीने के एंड में, पर हमें नहीं पता कि इसकी इनकम कितनी है, हमें वो ज्ञात करनी है। कविता स्पेंड 40% ऑफ मंथली सैलरी ऑफ फूड, 20% हाउस रेंट एंड 10% इंटरटेनमेंट मनोरंजन के लिए कुछ घूमने चले गए, 10% उसमें खर्च कर लेते हैं, और 10% कॉन्वेंस आदि की ट्रांसपोर्टेशन में खर्च कर लेते हैं, परिवहन में खर्च कर लेते हैं। और इफ़ सी सेव 1500 रुपये सेव बचत करती हैं, तो हमें मंथली इनकम निकालनी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो हम वैल्यू यानी कि टोटल वैल्यू नहीं देखेंगे तो टोटल वैल्यू हम 100 मान लेते हैं,
100 मान लेते हैं आराम से, इजीली परसेंटेज भी दिया इजीली याद कर लेंगे। 100 में से ये जो 40% है इसका, 40% इसका निकालें तो 40% ये हो गया 40, 100 का 40% ये इजी निकालना पड़ता है। यदि हम और कोई संख्या लेते हैं तो हमें मतलब पॉइंटों में हो सकते हैं चांस बन जाता है, तो पॉइंटों में आगे निकालना भारी पड़ सकता है। तो ये 40% ये भोजन में लगाता है, फूड में, ठीक है। और अभी रिमाइंडर नहीं पूछ रहा, रिमाइंडर का नहीं पूछ रहा है कि रिमाइंडर में है क्या, तो ये 20%, 100 का 20% मकान पे, तो ये हो गया 20 मकान पे लगा रहा है ये, मकान किराए पे। और 10, 100 का 10%, 100 का 10% 10 ही होगा, तो ये लगा रहा है मनोरंजन में, मनोरंजन में लगा रहा है। और शेष का 10% और है, शेष का 10% है वो परिवहन में लगा रहा है। तो अभी पूछा है कि जो उसकी बचत है ना वो कितनी है। अभी इन चारों को जोड़ें, चारों को जोड़ें तो ये हमारे पास हो गया कितना 60, 70 और 80, यानी कि टोटल हो गया 80, टोटल हो गया 80। अब 100 में से 80 देखें, 80 तो खर्च हो गए हैं, 100 में से 80 तो खर्च हो गए हैं, जो शेष बचा वो हमारे पास 20 है। तो 20 की वैल्यू, ये 20 उसकी जेब में है और 20 की वैल्यू है वो हमारे पास 1500 है। तो एक की वैल्यू कितनी होगी 1500 अपॉन 20, तो ये हो जाएगी 75, ये हो जाएगी 75। अभी हमें टोटल याद करनी है, तो टोटल याद करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 75 इंटू 100, तो ये हो जाएगी टोटल इनकम, टोटल इनकम हो जाएगी। तो ये इनकम हो जाएगी 7500। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। बहुत इजी क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको ज़्यादा फ्रैक्शन में घुसने की जरूरत नहीं है, जो नॉर्मली पूछा गया है अब उस पर ध्यान दें, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करें। और लास्ट में ये परसेंटेज टॉपिक ख़त्म होते ही आपको एक विविध क्वेश्चन करवाएंगे, सब साथ में मिला के, जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में मोस्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन करेंगे। चलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो की ओर। तो नेक्स्ट वीडियो हमारा परसेंटेज भाग 6 रहेगा। और आज के लिए इतना ही। और टोटल 5 वीडियो हमारे हो चुके हैं और हमने कोशिश की है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिए हैं टोटल, और आएंगे और आने वाले एग्ज़ाम, नेक्स्ट एग्ज़ाम में आने लाइक क्वेश्चंस को ही उठाया है। और प्रैक्टिस कर सकते हैं आप ऐसे क्वेश्चंस को।